आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा से नई नई खुशियों का आगमन होता है। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक गुजरी रहती थी। गुजरी दूध दही बेचने का कार्य करती थी। एक बार कार्तिक माह चल रहा था। गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि आजकल मैं थक जाती हूँ, दूध दही तू बेच आया कर। बहू ने कहा ठीक है, और वह सास के कहने पर सुबह सवेरे दूध दही बेचने निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि मंदिर में कुछ महिलाएं पीपल पथवारी को जल से सींच रही हैं। उसने पूछा, आप ये क्या कर रही हो और इससे क्या होता है? वे बोली, कार्तिक का महीना है, इस महीने में पीपल पथवारी को सींचने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और घर में कोई कष्ट पीड़ा हो तो वह भी खत्म हो जाती है। बहू ने कहा, ऐसी बात है तो आप लोग तो जल से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। अब बहू हर रोज दूध से तो पीपल सींचाती और दही से पथवारी। घर आने पर सास पैसे मांगती तो कह देती महीना पूरा होने पर ला दूंगी। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। अब बहू डरे कि सास पैसे मांगेगी तो क्या जवाब दूंगी। पहुंच गई पीपल पथवारी के पास और जाकर बोली, पूरा महीना मैंने आपको दूध दही से सींचा है। अब घर जाऊंगी तो सास पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं बताओ। पीपल पथवारी बोले, हमारे पास कैसे पैसे हैं, हमारे पास तो ये पान पत्ते फूल पत्थर पड़े हैं, ये ले जाकर घर में रख देना। बहू ने वो ही उठा लिए और घर ले जाकर ओबरी में रख दिए और सास के डर से ओढ़ कर सो गई। सास ने बहू से कहा, दूध दही के पैसे आज तो मिल गए होंगे, लाओ मुझे दो। बहू बोली, माँ जी ओबरी में रखे हैं। सास गई, ओबरी को खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास ने बहू को बुलाया और पूछा, इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने सारी बात बता दी। सास ने कहा, कार्तिक में पीपल पथवारी सींचने से इतना फल मिलता है तो अगली बार मैं भी सींचूंगी। अगला कार्तिक आया। अब सास दूध दही बेचने जाती। दूध दही तो बेच देती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर जल डाल देती। महीना पूरा हुआ। सास ने बहू से कहा, मुझसे दूध दही के पैसे मांग। बहू ने कहा, मैं आपसे कैसे पैसे मांग सकती हूँ? वो बोली, नहीं तू पैसे मांग। बहू ने पैसे मांगे तो सास पहुंच गई पीपल पथवारी के पास और जाकर बोली, बहू दूध दही के पैसे मांग रही है। गुजरी की बात सुनकर पीपल पथवारी ने कहा, हमारे पास कैसे पैसे हैं, ये पान फूल पत्ते पत्थर पड़े हैं, ले जा। सास ले आई और लाकर ओबरी में रख दिए।
थोड़ी देर बाद बहू से बोली, जा ओबरी खोल के देख। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े कुल बुला रहे हैं। बहू ने सास को बुलाया। सास ने देखा कि वहाँ तो कीड़े मकोड़े हैं। तब सास बोली, पीपल पतवारी ने मेरे साथ दो भांत की है। बहू को तो धन दौलत दी और मुझे कीड़े मकोड़े। तब हर कोई कहने लगा, बहू ने तो सत की भूख से सींचा और तूने धन की भूख से, इसलिए ऐसा हुआ। हे पतवारी माता, हे पीपल देवता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर अन्न धन से भरपूर करना, घर में नई नई खुशियां देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।